जवाहर टनल के पास हुए एवलांच में रेस्क्यू अभी भी जारी है। हालांकि अभी तक इस हादसे में 3 पुलिस एहलकारों की जान जा चुकी है, तो वहीं 2 पुलिस एहलकार जेर इलाज हैं। बर्फीली आफत से जिंदगी की जंग। जवाहर टनल में दबे 10 पुलिस एहलकार। रेस्क्यू में बचाई गई 2 जिंदगियां। सात पुलिस एहलकारों की गई जान। बचे पुलिस एहलकारों की तलाश जारी। रियासत भर में बर्फबारी का कहर जारी है। कुलगाम जिले में काजीगुंड के पास जवाहर टनल के पास इतनी शदीद बर्फबारी हुई है कि कई पुलिस वाले इसकी जद में आ गए। यहाँ बर्फ का एक पहाड़ पुलिस पोस्ट पर गिर गया, जिसकी वजह से 10 पुलिस एहलकार दब गए थे। हादसे के फौरन बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकारों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में 7 पुलिस एहलकारों की मौत भी हो गई है। तेज हवा और बर्फ के ढेर की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। रेस्क्यू टीम ने गुलजार अहमद, गुलाम नबी को महफूज बाहर निकाला है। इस वक्त मौजूद है जवाहर टनल, जहाँ पे कल एक अचानक बर्फानी तोदा गिराने से कई लोग जो है अभी भी बर्फ के नीचे है, बर्फ के नीचे है। अगरचे पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे 10 अफराद जो है उनमें से 2 कैदी भी थे। वो यही पुलिस पोस्ट, यही जो जवाहर टनल के हम दिखाएंगे आपको, इसी टनल पोस्ट के साथ यहाँ पे बिल्कुल उसी पोस्ट में थे, पुलिस पोस्ट में। तो लेकिन अगर बात करिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान से, रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पे सुबह से ही हुई है, वो जो पुलिस के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल इनके साथ साथ यहाँ पे शाना बशाना है काम कर रहे हैं, और लोगों ने भी काफी मदद, यहाँ पे काफी हिम्मत करके उन लोगों को रेस्क्यू किया है। अगर सिविलियन के साथ साथ सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल काम पे लगे हुए हैं, ताकि बाकी लोग जो यहाँ इस पोस्ट के नीचे, इन पोस्ट के नीचे है, वो भी जिंदा बचाए। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, जवाहर टनल। और वहीं अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में बर्फीली तूफान की जद में आकर मियां बीवी की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक बशीर अहमद के रिहायशी मकान पर एक बर्फ का तोदा गिरा और मकान बर्फ के नीचे दब गया। मकामी बाशिंदों की कोशिशों के बावजूद वो 50 साल बशीर अहमद और उसकी अहलिया रेशमा को बचा न सके। मकामी लोगों की मदद से बशीर अहमद के 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया है। दोनों ही बच्चे जख्मी हालत में हैं, लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इधर बर्फ बहुत पड़ रही थी, उसके मजीद तो जब यानी कि ऊपर से बर्फ आकर तो मकान नीचे लग गया। उसके बाद तो इन्होंने फोन किया कि आप इधर से आओ, हमें मतलब बचाओ। इधर के लोग गए तो उनको बचाए, तो उन्होंने 2 डेड बॉडी निकाली। कोई 11 बजे रात के फोन किया एसओ साहब को, डीसी साहब को, तो आया कोई नहीं, बोले कि हम आ रहे हैं। उसके बाद वो आए तो अड्डे तक, अड्डे के ऊपर नहीं आया कोई। शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ पे पहुँचे हैं इस वक्त। कल शाम 5 बजे वाक़ा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं आया। कि हमने एसडीएम साहब को भी फोन किया था, डीसी साहब को भी फोन किया था। डीसी साहब ने बोला कि मैंने कि एक टीम को भेज दिया है, और कोई टीम नहीं आई। कल पुलिस आई है 11 बजे। नाला सुनबारी में ये इस टाइम जो इसका बशीरा में कुरैशी साहब और इसकी मम्मी और इसका पापा कल जो डेथ हुई कल शाम 5 बजे के करीब, तो ये सुबह सवेरे से श्रीनगर से निकला है, तो पहुंचा कोई 1-2 घंटे पहले अभी ये पहुंचा कुकरनाग। वहाँ पे गया पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन वालों ने बोला आप एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम साहब ने इसको गाड़ी दी सोइन तक, सोइन से लेकर सोनापराई तक। यहाँ पे इस टाइम तकरीबन कोई 10-8 किलोमीटर है। आप देख सकती है रोड कैसे क्लियर है। ये इन्होंने सोइन में छोड़ दिया। बहुत नाइंसाफी हो रही है इसके साथ। इस टाइम ये रोड बिल्कुल क्लियर था। इन लोगों को इनके साथ ये इंसाफी नहीं करनी चाहिए। इसका बेचारे का हाल देख सकते हो, ये खड़ा नहीं रह सकता है। शर्म है इन लोगों पर। रामबन में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल बैटरी, चेशमा और मरोग इलाके की श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों की शिनाख्त मगरबी बंगाल के अलीपुर के संजीत लखड़ा और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद मनकोटिया के तौर पर हुई है। कल रात को जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक जो है बंदा इंजर्ड है अनोखी फॉल के पास।
तो हमारी यहाँ से पुलिस स्टेशन रामबन, जो QRT टीम है सिविल वॉलंटियर्स की, और जो SDRF की टीम है, ये तीनों वहाँ के लिए मूव हुए। लेकिन एन रूट, एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, दूसरा कल पूरे दिन स्नोफॉल चलता रहा, जिसकी वजह से जो है पूरा एरिया स्लाइड प्रोन हो चुका था। और इन लोगों को जो है काफ़ी आगे तक ये पहुंचे, लेकिन आगे ये जा नहीं पाए और इनको वापस आना पड़ा। दूसरी तरफ से भी डिगडोल वाली साइड से भी हमने आर्मी को जो है रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर, और उन्होंने भी कोशिश की इस बंदे तक पहुंचने की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। बर्फबारी की जद में आने से श्रीनगर में एक हाउस बोट भी मुनहदिम हो गई और इससे इस हाउस बोट में रहने वाला एक कुनबा बेघर हो गया। तो बर्फबारी ने अपना कहर किस तरीके से बरपाया है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है। हाउस बोट में रहने वाला कुनबा बेघर हो गया है, उनके सरों के ऊपर से छत हट गई है एक तरीके से, क्योंकि ये बोट इसकी जद में आ गई और बर्फबारी के कहर से ये सब नेस्तो नाबूद हो गया। वादी भर में तेज और तूफानी हवाओं के साथ साथ लगातार बर्फबारी से आपको हम लिए चलते हैं श्रीनगर के आगोश में। ये इलाका चनार बाग के नाम से जाना जाता है, जिसको कश्मीरी में हम बड़े मोहब्बत के साथ बोनी बाग कहते हैं। दरअसल आपको दिखाएंगे कि ये जो एरिया है और ये जो हाउस बोट आपको इस वक्त दिख रहा है, ये दरअसल बर्फबारी की वजह से ढह गया, गिर गया, और उसमें जो अफरादी खाना थे उन्हें मुआवजाती तौर पर हमसायों ने आकर वहां से बाहर निकाला। ये 7 फरवरी सुबह 4 बजे की बात है कि जब ये वाकया पेश आया। हाउस बोट डूब गया, तो उस वजह से हमें कोई सहारा नहीं बचा है। तो हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि अभी हम रास्ते पे हैं, तो उस वजह से हम कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो बिल्कुल सर, यहाँ पर बहुत सारे टीम आए हैं, हम उनका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए। सब उन लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट लिया हमको, हम आपके लिए हेल्प करेंगे। बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन हाउस बोट था, ये 2008 में गवर्नमेंट ने डी रजिस्ट्रेशन किया था। फिर उधर उस टाइम हमको बोला आपको हम रेबिटेट। नहीं, आप मुझे बताएं कि जब 4 बजे के बाद ये वाकया है, कौन लोग आए आपकी मदद के लिए? पहले नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। हमसाया भी आया सर, जो हमारे पड़ोसी थे। 4 बजे कैसे कम्युनिकेट हो पाया सुबह? जैसा कि हम लोगों ने उनको चिल्लाया, यहाँ पर आवाज आई रोने की, चिल्लाने की, हाउस बोट हमारा डूब गया, तो सब लोग आए हमारे पास। उसके बाद जैसा 10 बजे मॉर्निंग सारा मीडिया हमारे पास पहुंचा। फारूक आपको जूम करके दिखाएगा कि जो छोटा सा शेड है, इस शेड में इन्हें शब रोज अपने गुजारने हैं, और ये किस तरह से गुजारेंगे एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी है, इस लगातार बर्फबारी से जो नुकसानात साउथ कश्मीर और बाकी इलाकों में हुए, लेकिन श्रीनगर में आकर हमने देखा कि चनार बाग में इस फैमिली को हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। शौकत बेग और फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। 4 o'clock इन मॉर्निंग, 4 बजे करीब, तो बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल और उसके वजह से ये हाउस बोट हमारा पूरा डैमेज हो गया। हम इसको बचा नहीं सका, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश बड़ा किया कि इसको बचाने की। अभी आप जो प्रेजेंट ये हादसा देख रहे हैं आप, इसका खाना, असबाब, फर्नीचर, पूरा हाउस बोट टोटली लॉस्ट हुआ। गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन एक उठाना चाहिए, ये देखना चाहिए। अगर किसी का मकान जलेगा, किसी का मकान जलता है, तो एकदम बहुत सारे टीम्स, एनजीओज पहुंचते हैं। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले ले। और इन्होंने 2008 में बहुत सारे हाउस बोट, 18 हाउस बोट रजिस्ट्रेशन किए थे, आज तक उनका भी फैसला नहीं हुआ। मगर अभी जो ये हादसा है आप लोगों के सामने है। आप बताइए, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, बेटियां हैं, बच्चा है, इसका रोजगार ही हाउस बोट है। मैं चाहता हूँ इसका एक्शन इमीडिएटली उठाया जाए, इसके साथ इंसाफ किया जाए, इसको रिहैबिलिटेट किया जाए। जो इसका खाना, असबाब, पूरा फर्नीचर A to Z खत्म हो गया, वो भी गवर्नमेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।